Hello everyone, my name is Manish and this is the second lecture of Political Science class 12th, New Center of Powers. So without any further delay, let's open the first topic. So first of all, we are going to start Association of Southeast Asian Nations. आज हम बात करेंगे आसियान की. आसियान है क्या? देखो, आसियान वॉज एस्टेब्लिश इन 1967 बाय 5 कंट्रीज ऑफ दिस रीजन. अब आसियान जो आपका एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी, और जब इसकी स्थापना की गई तो 5 कंट्रीज थी इस रीजन के अंदर: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. और बाद में बैंकॉक ने भी एक घोषणा पत्र जारी करके अपने आप को इसको साइन करके आसियान का मेंबर डिक्लेयर कर दिया था. लेटर 5 कंट्रीज इंक्लूड विच आर ब्रूनी, दारुसलेम, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार, बर्मा एंड कंबोडिया. और बाद में 5 कंट्रीज थी. ये 5 कंट्रीज जो मैंने अभी आपको बताई, ये भी बाद में आसियान के अंदर क्या हो गई थी, शामिल हो गई थी. तो टोटल अब जो आसियान के मेंबर्स है वो 10 मेंबर्स हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो. ठीक है, इस पिक्चर में आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये 10 क्या है, आपके आसियान के मेंबर्स है. और बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आसियान का लोगो है. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान. अब देखो, जो इसका उद्देश्य है आसियान का वो क्या है. तो पहला उद्देश्य कहता है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म कन्फ्रंट्रेशन. यानी प्रदेश के जो भी विवाद हैं उनको सशस्त्र टकरावों में नहीं बढ़ाना चाहिए. यानी जैसे भाई किसी कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया टेरिटोरियल, यानी जमीन को लेकर या बॉर्डर को लेकर, तो उसको वॉर में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए कि भाई हम एक दूसरे से झगड़ा करके या फिर लड़ाई करके उसको हम शॉर्ट आउट करें. तो आसियान इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता. ठीक है, वो कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए. फिर सेकंड पॉइंट कहता है कि टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट. अब कहता है कि सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू हमें क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना चाहिए. ये भी आसियान का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है. फिर थर्ड पॉइंट कहता है टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी. हमें क्या करना चाहिए, अपने अपने रीजन में जो शांति है उसको और जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, उसको प्रमोट करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए. ठीक है. फिर कहता है टू क्रिएट फ्री ट्रेड एरियाज. हमें क्या करना चाहिए, जो फ्री ट्रेड एरियाज है वो क्रिएट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, लेबर एंड सर्विसेज के लिए. ठीक है. अब देखो, फ्री ट्रेड एरियाज क्या होते हैं. अब जैसे आसियान की जितनी भी कंट्रीज है, मेंबर्स हैं, अगर वो एफटीए साइन करती हैं तो उनके देश में जो भी एक दूसरे की कंट्री में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेबर सर्विसेज किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसमें ना तो कोई कंट्री उनसे ना तो कोई कंट्री कस्टम ड्यूटीज लेगी, ना ही वो टैक्स लेगी उनसे, ना ही उनके ऊपर कोई ट्रेड बैरियर्स होंगे. ठीक है, किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर वो फ्री ट्रेड एरियाज को साइन करते हैं. ऐसे ही जैसे यूएस एंड चाइना हैव ऑलरेडी साइन एफटीए विद आसियान. जैसे कि अमेरिका और चाइना ने पहले से ही एफटीए को आसियान के साथ साइन किया हुआ है. ठीक है. फिर कहता है इंडिया साइन विद 2 कंट्रीज दैट इज सिंगापुर एंड थाईलैंड. अब देखो, इंडिया ने भी सिंगापुर और थाईलैंड के साथ क्या कर रखा है, इसको साइन कर रखा है पहले ही. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट आसियान वे. अब देखो, आसियान वे है क्या. इट इज एन इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल, confrontationist and cooperative to promote supranational structures in the association of Southeast Asian nations. अब देखो, ये वो इंटरेक्शन है जिसमें इनफॉर्मल, कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेट किया जाता है. किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, सुपर नेशनल स्ट्रक्चर को. और ये सब चीज़ किस में होती है, आसियान के अंदर होती है. इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आसियान वे बोलते हैं. ठीक है. इनफॉर्मल हो गया आपका अनौपचारिक, एंड कन्फ्रंटेशनिस्ट हो गया टकराव, एंड कोऑपरेटिव हो गया सहयोग. ठीक है. और ये तीनों चीज़ें क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं सुपर नेशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर. ठीक है. और ये आसियान की फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशंस. अब देखो, ये तो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या देख रहे हो आप, आसियान 50 दिया हुआ है, फिलीपींस 2017. यानी फिलीपींस में ये मीटिंग हुई थी आसियान 50 की. नाउ वी विल टॉक अबाउट इन 2003 द आसियान कम्युनिटी एस्टेब्लिश द फॉलोइंग 3 पिलर. अब देखो, 2003 में आसियान कम्युनिटी ने 3 पिलर एस्टेब्लिश किए. फर्स्ट पिलर था आपका द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी.
solve territorial dispute and not to escalate into armed confrontations and also promote regional peace। अब देखो ये जो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी थी इसका काम क्या था, जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उनको शॉर्ट आउट करना, उन्हें सॉल्व करना, एंड अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो उनके बीच में जो आर्म कन्फ्रंटेशन है यानी जो टकराव है आर्मीज के बीच का उसको बढ़ाने से रोकना। ऑल्सो प्रमोट रीजनल पीस, और जो रीजनल पीस है उसको भी प्रमोट करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, कॉमन मार्केट फॉर आसियान कंट्रीज एंड प्रोड्यूस गुड्स। अब देखो जो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी थी इसका काम था आसियान कंट्रीज के लिए कॉमन मार्केट एस्टेब्लिश करना और जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करना। एंड द लास्ट वन है हमारा द आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। अब देखो इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट को इंक्रीज करना। These are the three pillars of the ASEAN community। ठीक है। Now we will talk about ASEAN Vision 2020। The ASEAN Vision 2020 is rapidly growing as a regional organization with the Vision 2020 including। अब कहता है कि जो आसियान विजन 2020 है एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में तेजी से बढ़ रहा है जिसमें विजन 2020 भी शामिल है। फिर सेकंड पॉइंट कहता है हमारा एन आउटवर्ड लुकिंग रोल इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये एक बाहरी भूमिका निभा रहा है। सेकंड पॉइंट इज टू एनकरेज नेगोशिएशंस ओवर कॉन्फ्लिक्ट इन रीजन्स। अब देखो जिस भी क्षेत्र में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनके ऊपर बातचीत को भी बढ़ावा करना, इसमें भी जो आसियान है अपनी भूमिका निभा रहा है कि भाई हमें बातचीत करनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट कहता है टू कंट्रोल द एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है हमें उसको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए कंट्रोल करके। दैट इज कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट था आपका, ईस्ट टाइमोर क्राइसिस था, एनुअल डिस्कशन ऑन ईस्ट आसियान कोऑपरेशन थ्रू मीटिंग्स, कि हमें साल में ईस्ट आसियान कोऑपरेशन के थ्रू क्या करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो, पिक्चर में आप में ये जो कॉन्फ्लिक्ट की पिक्चर दिखाई दे रही है ये कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट की पिक्चर है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो। Now we will talk about SAARC। It stands for South Asian Association for Regional Cooperation, having 7 members and aim at mutual trust and understanding। अब देखो जो SAARC है, SAARC की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। ठीक है जी। अब इसमें साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि एक दूसरे में रीजनल कोऑपरेशन रखती हैं वो क्या है, एसोसिएट होती हैं। हैविंग 7 मेंबर्स, और इसके मेंबर्स हैं 7 मेंबर हैं। एम एट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, और ये जो 7 मेंबर्स का जो एम है वो है आपसी ट्रस्ट यानी विश्वास और अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। फिर कहता है आपका सेकंड पॉइंट कि इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान एंड मालदीव्स ये सभी क्या है, इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, और ये सारे साउथ एशियन रीजन्स के हैं जो कि साउथ एशिया के अंदर आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट इन 2005 अफगानिस्तान बिगेन नेगोशिएटिंग देयर एक्सेशन टू सार्क। अब देखो 2005 में अफगानिस्तान ने भी इसको सार्क को एक्सेस करने के लिए बातचीत करनी स्टार्ट कर दी उसने कि भाई उसको भी प्रवेश चाहिए सार्क के अंदर। एंड फॉर्मली अप्लाइड फॉर मेंबरशिप ऑन द सेम ईयर, और उसने फिर औपचारिक तरीके से मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया उसी साल, सेम ईयर। ठीक है। So our next point is Afghanistan joined the SAARC as its 8th member state in April 2017। अब देखो अप्रैल 2017 ने अफगानिस्तान ने सार्क को ज्वाइन कर लिया एज ए 8th मेंबर। अब सार्क में 8 मेंबर हो गए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन 2020 सार्क समिट इज द 20th मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द 8th सार्क कंट्रीज। अब जो देखो ये जो 20th सार्क समिट थी ये 8 सार्क कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ये उनकी 20वीं मीटिंग थी। द 2020 सार्क समिट विल टेक प्लेस इन इस्लामाबाद। अब देखो 2020 में जो सार्क समिट होने वाली थी वो पाकिस्तान में होने वाली थी, इस्लामाबाद में, बट वो क्या हो गई, कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो गई। Pakistan is aggressively seeking support from smaller South Asian nation to host the SAARC summit in Islamabad। अब जो पाकिस्तान है वो काफ़ी बेसब्री से सपोर्ट मांग रहा था साउथ एशियन नेशन के जितने भी छोटे देश हैं उनसे कि वो इस्लामाबाद आए और सार्क समिट को क्या करे, होस्ट करे। ठीक है।
फिर ये आपकी एक पिक्चर है, ये 8th सार्क समिट की पिक्चर है जो 26 और 27 नवंबर को 2014 में हुई थी, ठीक है, और ये नेपाल में हुई थी, काठमांडू के अंदर, ठीक है। इसमें आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने भी इसमें एज ए डेलीगेट पार्टिसिपेट किया था। Now we will talk about two objectives of SARC. The first objective is to provide an integrated program for regional development, यानी रीजनल डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यानी जो एकीकृत प्रोग्राम है वो प्रोवाइड कराना, ठीक है, ये तो है पहला ऑब्जेक्टिव। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल प्रोग्रेस इन रीजन्स, यानी रीजन्स के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है सोशल प्रोग्रेस है उसमें तेजी लाना, ठीक है। दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। और ये क्या है आपका सार्क का लोगो है, ये लोगो देख सकते हो आप, सार्क एशिया का क्या ये लोगो है। फिर नेक्स्ट आता हमारा रोल ऑफ सार्क। अब देखो सार्क का रोल क्या है, पहला रोल है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी जो सार्क इज अ रीजनल इनिशिएटिव अमंग साउथ एशियन स्टेट्स। अब देखो साउथ एशियन स्टेट्स के बीच में सार्क क्या है, एक क्षेत्रीय शुरुआत है टू इवॉल्व कोऑपरेशन अमंग सिंस 1985 ऑनवर्ड्स, जिसमें क्या शामिल है, सहयोग शामिल है आपस में, और ये 1985 के बाद से ही ये सहयोग रहा है सार्क के बीच में। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा इट कंसिस्ट्स ऑफ 8 मेंबर्स टू एनकरेज म्यूचुअल हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देखो इसमें 8 मेंबर शामिल है जिनका काम क्या होता है, आपस में म्यूचुअल हार्मनी यानी आपसी भाईचारा और अंडरस्टैंडिंग बनी रहे उसको वो एनकरेज करते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपके 8 फ्लैग्स हैं जो कि सार्क के मेंबर्स हैं उनके अलग अलग कंट्रीज के। जो फर्स्ट है मालदीव्स है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, टोटल 8 मेंबर्स है सार्क के। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज SARC has initiated SAFTA, South Asian Free Trade Agreement to Free Trade Zone for whole South Asia for collective economic security। अब देखो सार्क ने किसकी शुरुआत की, साफ्ता की शुरुआत की। साफ्ता क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जितने भी 8 मेंबर्स कंट्रीज है भाई वो आपस में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, और वो तो ट्रेड होगा वो फ्री होगा, कोई भी कंट्रीज किसी तरीके का टैक्स नहीं लेगी और ना ही कोई कंट्री रेस्ट्रिक्शन लगाएगी इन ट्रेड के ऊपर, ना ही कोई ट्रेड बैरियर्स होंगे, ठीक है। फ्री ट्रेड जोन होगा फॉर होल साउथ एशिया की, जितना भी साउथ एशिया है हमारा पूरा उसके अंदर, फॉर कलेक्टिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ताकि सामूहिक तौर पर हम क्या कर सके, जो इकोनॉमिक है उसको हम सुरक्षा प्रदान कर सके, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि सार्क ने अपने सदस्य देशों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जो नॉन रीजनल पावर्स पर डिपेंडेंसीज कम करने का अनुमान लगाया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ सार्क। हाँ जी, जो फर्स्ट लिमिटेशंस है वो क्या है कि सार्क इज ग्रोइंग स्लोली ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स। अब देखो जो सार्क है वो काफी धीरे ग्रो कर रहा है और इसका कारण क्या है, क्योंकि जितने भी मेंबर स्टेट हैं सार्क के उनमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। अब जो डिफरेंस की बात कर रहा है, ओनली द कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू बायलैटरल इश्यूज एज कश्मीर प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखो जो केवल एक कॉन्फ्लिक्ट है जो बायलैटरल इश्यूज को क्या करता है, लीड करता है, जैसे कि कश्मीर प्रॉब्लम है इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर, इन दोनों कंट्रीज की कभी भी कश्मीर इश्यूज को लेकर क्या छिड़ती रहती है, हमेशा बहस छिड़ती रहती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते रहते हैं, जिससे जो सार्क है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। फिर सेकंड पॉइंट कहता है सम ऑफ द इंडियाज नेबर्स फियर दैट इंडिया इंटेंड्स टू डोमिनेट दैम बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर सोसाइटीज एंड पॉलिटिक्स। अब देखो इंडिया के कुछ पड़ोसी हैं जैसे बांग्लादेश है, उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि इंडिया हमारे ऊपर क्या कर रहा है भाई, अपना दबदबा बना रहा है, और वो उसकी जो सोसाइटीज हैं जो पॉलिटिक्स है वो हमारे ऊपर अपना क्या छोड़ रहा है, प्रभाव छोड़ रहा है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट कहता है कि सार्क मेंबर्स आर फ्रॉम अमंग द डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, कि सार्क के जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज से हैं, ठीक है, यानी कि वो रिच कंट्रीज नहीं है। विच क्रिएट इनसफिशियंसी ऑफ फंड, जो किसका कारण बनता है, फंड में कमी का कारण बनता है, ठीक है। इससे क्या होती है, उनके पास पैसे की कमी होती है, वो फंड क्रिएट नहीं कर पाते, तो इस वजह से भी जो सार्क क्या कर रहा है कम ग्रो कर रहा है, ठीक है, स्लोली, बहुत ही कम तरीके से वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है।
So this was all about this lecture. I hope everything is clear to all. If you have any doubt तो comment box में आप अपने doubt लिख सकते हैं. Till then, goodbye and don't forget to subscribe our channel and hit the like button.